नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। 15 जनवरी 2024 सुबह 3:04 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव के इस गोचर को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही विशेष त्यौहार होता है। ऐसे तो सूर्यदेव प्रत्येक माह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। सूर्य का प्रति माह राशि परिवर्तन होता है। इस तरह पूरे साल में 12 सूर्य संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन उन सब में मकर संक्रांति ही सबसे विशेष क्यों है? मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों है कि हम मकर संक्रांति को एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, अर्थात सूर्य उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाते हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश में गर्मी और ऊर्जा बढ़ जाती है। सूर्य के प्रकाश में तपन बढ़ने से सूर्य फिर से जीवों को अपनी ऊर्जा प्रदान कर पाते हैं। इससे सभी जीवों में चेतना का संचार होता है और उनकी कार्यशक्ति भी बढ़ती है। मकर संक्रांति का त्यौहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व सूर्य धनु राशि में 1 महीने तक रहते हैं, जिसे हम खरमास के रूप में जानते हैं। खरमास में सभी तरह के नए कार्य और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन से हमें ये अवसर प्राप्त होता है कि हम फिर से नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही शुभ है और बड़ा ही विशेष है। पौराणिक काल में भी मकर संक्रांति के दिन की बहुत ही महत्ता थी। महाभारत के काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए इसी दिन को चुना था और भागीरथ ने भी गंगा माता का आह्वान इसी दिन किया था। तब गंगा माता इस दिन कपिल मुनि के आश्रम से गुजरते हुए समुद्र में जा मिली थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने का भी बहुत विशेष महत्व है और स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से सभी तरह की राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के दशम स्थान में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। ये गोचर मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ है। आपके लिए जितनी भी निराशाएं और परेशानियां चल रही थी, आपको उन सब से मुक्ति मिलेगी। आपके कार्यक्षेत्र में आपको अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने बॉसेस और सीनियर्स से अप्रिसिएशन भी मिलेगा। आपके उन्नति के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको हर तरह की फील्ड में सफलताएं मिलेंगी। आप अगर सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप चाहे सरकारी क्षेत्र में हैं चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और उन प्रोजेक्ट्स में आपको सफलताएं मिलेंगी, आपकी उन्नति होगी। आपके पिता से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और जो बेरोजगार थे, जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें भी नौकरी के अवसर ज़रूर प्राप्त होंगे। अगर आपके कोर्ट कचहरी के कोई मामले फंसे हुए थे, तो उनमें भी आपको ज़रूर सफलताएं मिलेंगी। उनमें आखिरी जीत आप ही की होगी। आपके कोई भी अगर पेंडिंग काम अधूरे पड़े थे, तो वो आपके काम अब पूरे हो जाएंगे। बस आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको राजनीति के क्षेत्र में विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको जनता का साथ मिलेगा। यदि आप सच्चे और ईमानदार रहेंगे, अपने वादों को पूरा करेंगे, तो ही आपको जनता का साथ मिल पाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल है, बहुत अच्छा समय है। यदि आप कोई नया व्यापार भी शुरू करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं, आपके लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि आपकी राशि से नवम स्थान में सूर्यदेव का ये गोचर होने वाला है। ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके भाग्य में अचानक से ये तेज़ी ला देगा और आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो जाएंगे और आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक रहेगा। आपको हर क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। आपका भी भाग्य बढ़ेगा और आपके संतान के भी भाग्य में वृद्धि होगी। आपको तरक्की के कई अवसर प्राप्त होंगे। आपको ऊंचे पद, अधिकार और मान सम्मान भी प्राप्त होंगे। आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आपके घर परिवार में कोई नया मांगलिक कार्य भी हो सकता है। और जो भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए कोशिश कर रहे थे, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये सूर्य का गोचर बहुत ही लाभदायक है। आपका कंसंट्रेशन फोकस पूरा बना हुआ रहेगा, आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा और आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और आपके ये 4th हाउस के स्वामी होकर ये आपके भाग्य के स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो आपको भूमि भवन वाहन का पूरा पूरा सुख मिलने वाला है और भूमि भवन वाहन में आपकी वृद्धि भी होने वाली है। यदि आप कोई नया घर मकान गाड़ी खरीदना चाहते थे तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, आपको लाभ का सौदा ज़रूर होगा। आपकी माता से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे, बस आपको माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी जनता का साथ मिलेगा और व्यापारियों के लिए भी ये सूर्य का गोचर भाग्यवर्धक है। आपको व्यापार में सफलताएं मिलेंगी और लाभ के अवसर ज़रूर प्राप्त होंगे। वृषभ राशि के लिए ये गोचर सब तरह से श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अष्टम स्थान में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। ये आपके 3rd हाउस के स्वामी होकर आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस 8वें से 8वां होता है, तो ये गोचर आपके लिए विशेष शुभ नहीं है। ये गोचर आपके लिए काफ़ी सारी चिंताएं खड़ी करने वाला है। आपको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, विशेषकर आँखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, आँखों में कोई कमज़ोरी या समस्या या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तब तो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिनको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है, हड्डियों में परेशानी, दर्द बना रहता है, आर्थराइटिस है, उनको भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप वाहन चलाते वक्त भी सावधान रहें, आपको चोट चपेट घटना दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो भी लोग रिसर्च के वर्क से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च फील्ड में हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही अच्छा है। आपको रिसर्च फील्ड में ऐसी कोई सफलता प्राप्त होगी जिससे आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी, इसलिए आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। और जो लोग भी साधना करना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आत्मा के कारक सूर्य देव का 8th हाउस में ये गोचर बहुत ही अच्छा है। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ेंगे। आप एकांत स्थान में बैठकर अपनी साधना करें, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपके आत्मज्ञान में भी वृद्धि होगी और आपकी आत्मा आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। यदि आप ज्योतिष या गुप्त विद्याओं को सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अनुकूल है, आप ये भी सीख सकते हैं। ये गोचर आपकी आयु के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन ये आपकी वाणी में थोड़ी करवाहट लेके आएगा। आप गुस्से में लोगों से अपशब्द भी बोल सकते हैं, विशेषकर आपका परिवार या कुटुंब के लोगों से कोई वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है। आपके परिवार में कोई ऐसी बुरी घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए बहुत कष्टदायी हो सकती हैं। तो आप वाद विवाद करने से बचें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और आप अपने पिता का भी सम्मान करें। उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। सूर्य की वजह से जो आपको परेशानियां देखने को मिल रही हैं, सूर्य के गोचर की वजह से उनमें कमी आएगी। आप अपनी दिनचर्या में भी सुधार करें और अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें ताकि आप स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें। उपाय के तौर पर यदि आप सुबह सुबह रोज़ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाते हैं, अपने पिता का सम्मान करते हैं, अपने पिता की बात का मान रखते हैं, तो ये गोचर आपके लिए उतना कष्टकारी नहीं होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के 7th हाउस में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। आपके धन के स्थान के स्वामी आपके व्यापार के स्थान पर गोचर करेंगे, तो व्यापार की दृष्टि से तो ये गोचर बहुत ही शुभ है। व्यापार में आपको धन प्राप्ति के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, धन का लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। धन प्राप्ति के लिए ये बहुत ही शुभ योग बन रहा है, लेकिन आपके पार्टनरशिप्स के लिए ये योग अच्छा नहीं है क्योंकि सूर्य 7th हाउस में कारक नहीं होता है। 7th हाउस के लिए वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है, विशेषकर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये अपनी राशि से सूर्य का 6ठे 8वें का संबंध बन रहा है, षडाष्टक योग बन रहा है। उस वजह से भी आपके पार्टनरशिप्स में बाधा आएंगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप्स हो, चाहे लाइफ पार्टनर के साथ के संबंध की बात हो।
आपके पार्टनर से आपके मतभेद और वाद विवाद ज़रूर होंगे, वो भी आपके अहंकार और अति क्रोधी होने की वजह से। तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, अति क्रोधी होने से बचें और आप अपने अहंकारी स्वभाव को भी बदलें। आपके अहंकार और क्रोध की वजह से आप छोटी छोटी बातों पर भी अपने पार्टनर से नाराज़ हो जाएंगे और उनसे झगड़ा कर बैठेंगे, इसलिए आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। और इस गोचर की वजह से आपके जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, इसलिए आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आपको नया व्यापार शुरू करना चाहते थे तो आपको नए व्यापार में सफलता मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आप एक उपाय प्रतिदिन ज़रूर करें इस गोचर काल के दौरान, कि आप रोज़ सुबह उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप अवश्य करें। उससे आपको नए व्यापार में भी सफलताएं मिलेंगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 6th हाउस में सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी होकर ये आपके 6th हाउस में बैठने जा रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। ये आपके संघर्षों को बढ़ाएगी, लेकिन यह आपको शत्रुहंता भी बनाएगी। तो आपके जितने भी शत्रु होंगे, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी आपके शत्रु या विरोधी हो, वो आपसे जीत नहीं पाएंगे। हालांकि उन शत्रुओं की वजह से आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, आपको विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको उनसे जूझना पड़ेगा, लेकिन अंत में विजय आपकी की होगी। और कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी का भी अगर आपका कोई मामला चल रहा था, तो उसमें आपको परेशानियां तो तब भी आएंगी, लेकिन आपको सफलता भी उसमें ज़रूर मिलेगी। तो उस मामले में आप थोड़ा निश्चिंत रहें। आप इस समय में उधार लेने और उधार देने से ज़रूर बचें, क्योंकि इस समय में अगर आप उधार लेंगे या देंगे तो दोनों ही मामलों में आप फंस सकते हैं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, विशेषकर आप अपने डाइजेशन का ज़रूर ध्यान रखें, आप खान पान का नियंत्रण रखें, वरना आपको लीवर इश्यूज हो सकते हैं, आपके शरीर में पित्त बढ़ सकता है। और वाहनों का उपयोग करते हुए भी आप विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आपको चोट चपेट लग सकती है, आपको कोई भी घटना या दुर्घटना हो सकती है। और आपके लिए विशेष तौर पर उपाय ये होगा कि आप गलत संगत से बचें, गलत आदतों से बचें, आप अपने चरित्र का विशेष तौर पर ध्यान रखें और आप अपनी दिनचर्या भी अच्छी बना कर रखें, ताकि आप हेल्थ इश्यूज से बच सकें। आप प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य भी दें सुबह सुबह, तो आपके लिए गोचर अनुकूल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के 12th हाउस के स्वामी होकर ये आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, तो ये आपके स्वास्थ्य में हानि, स्वास्थ्य में परेशानियां देने वाला गोचर होगा सूर्यदेव का। विशेषकर आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, पेट में जलन होना, पेट में पित्त बढ़ जाना और डाइजेशन प्रॉब्लम्स आना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो आप खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्यदेव 5th हाउस में बैठकर महिलाओं के यूट्रस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सूर्य की अग्नि, सूर्य की तेज की वजह से आपका गर्भ कमज़ोर हो सकता है, आपको प्रेगनेंसी में कष्ट हो सकते हैं, आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए आप अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें और आप समय समय पर रेस्ट करते रहें। जिनके पास पहले से संतान है, आपको अपनी संतान से भी कष्ट मिल सकता है, आपको संतान की ओर से भी परेशानियां आ सकती हैं कि आपकी संतान आपका वाद विवाद या मतभेद कर रही हैं, इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, विशेषकर सरकारी नौकरी से जुड़े हुए कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आपको सरकारी नौकरी के कंपटीशन में ज़रूर सफलताएं मिलेंगी। आपको इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाकर भी पढ़ना चाहते थे, उनके लिए भी ये अच्छा अवसर है। आप विदेश जाकर ज़रूर पढ़ाई कर सकते हैं और आपकी आय में वृद्धि होगी और आपको लाभ के भी नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि पंचम में बैठे हुए सूर्यदेव की दृष्टि आपके आय के स्थान पर पड़ेगी, तो आपकी आय तो ज़रूर बढ़ेगी। बस आपको अपनी बच्चों की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और यदि आप पुरुष भी हैं तो भी आपको अपने खान पीन की आदतों पे नियंत्रण रखना है, आपको अपनी हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी आपको आय और लाभ के अवसर तो मिलते रहेंगे।
और आपके लिए उपाय यही है कि आप गलत खाने पीने की आदतों से बचें, आप अपना रूटीन सही रखें और विशेषकर आप नशा करने की आदतों से ज़रूर बचें। और आपको अपने सभी तरह के कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्ति के लिए रोज़ सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 11th हाउस के स्वामी हैं सूर्यदेव और ये आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। तो ये आपके करियर की जो परेशानियां हैं उनको ज़रूर दूर करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि करियर के स्थान पे पड़ेगी। तो जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, उन सभी के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, बहुत अच्छा समय है, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको अपने सीनियर से अप्रिसिएशन मिलेगा और आपके इनकम सोर्सेज भी बढ़ेंगे और अच्छे होंगे। यदि आप विदेश जाकर या घर से दूर जाकर भी आप काम करना चाहते थे, लाभ कमाना चाहते थे, तो भी आपके लिए समय अच्छा है। सूर्यदेव के 4th हाउस में बैठे रहने की वजह से आपका घर में रहना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आपका क्रोधी स्वभाव आपको आपके घर वालों से दूर कर सकता है। आपके घर में वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको विदेश जाने का अवसर मिल रहा है तो विदेश जाना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। इस समय में आपके पिता से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आपके अति क्रोधी और अहंकारी स्वभाव की वजह से। और आपकी माता और पिता दोनों की ही सेहत पे असर पड़ेगा इस गोचर की वजह से। तो आप अपनी खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखें, विशेषकर जो हार्ट पेशेंट्स हैं और जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है और आप अपने माता पिता की हेल्थ का भी ध्यान रखें। और आप अपने पिता से मतभेद करने से, उनसे वाद विवाद या झगड़ा करने से ज़रूर बचें। यदि आपको क्रोध आ भी रहा है तो आप शांतिपूर्वक काम लें, पहले पूरी तरह से शांत हो जाएं, सामने वाले की बात को भी सुने समझें, उसके बाद आप अपना रिस्पॉन्स दें। लेकिन 4th हाउस में बैठे होने की वजह से सूर्यदेव का ये गोचर आपके भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है। उन चीज़ों में आपको लाभ होगा, आपको इसके सौदे करने की अगर अवसर मिल रहे हैं भूमि भवन वाहन के, तो आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के 10th हाउस के स्वामी होकर ये आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। तो सूर्यदेव आपके 3rd हाउस में बैठ के आपकी कामनाओं को, आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे और आपकी इच्छाओं के पूरा होने का भी ये सबसे अनुकूल समय है। आपकी सभी तरह की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो आपके लिए ये लॉटरी लगने जैसी बात है। और विशेषकर यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सरकारी नौकरी में पदोन्नति मिलने के अच्छे अवसर हैं। और आप प्राइवेट नौकरी में भी हैं तो भी आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपको इस समय में इंक्रीमेंट या प्रमोशंस मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय बेस्ट है, आप नया व्यापार ज़रूर शुरू कर सकते हैं। बस उससे पहले आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। आर्थिक लाभ के लिए आपका यह समय बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। 3rd हाउस में बैठे हुए सूर्यदेव आपके भाग्य के स्थान पर भी दृष्टि डालेंगे और आपके भाग्य में बहुत वृद्धि कर देंगे और आपको धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाएंगे। हेल्थ की तरफ से भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर सब तरह से श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है। सूर्यदेव आपके 9th हाउस के स्वामी होकर आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। मतलब ये भाग्य का और धन का संबंध बन गया है। धन प्राप्ति के लिए और धन संचित करने के लिए तो ये गोचर आपके लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। आपको इस 1 महीने का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्यदेव आपके वाणी के स्थान पर बैठकर आपकी वाणी में ओज तो लेकर आएंगे, लेकिन ये साथ में क्रोध भी लेकर आएंगे, कड़वाहट भी लेकर आएंगे। तो आपकी वाणी की वजह से आपका कुटुंब और परिवार के लोगों के साथ झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है और आपकी आंखों में भी समस्या आ सकती है, कमजोरी आ सकती है। आप अपनी आंखों का भी विशेष ध्यान रखें। जो लोग फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे थे, फ्यूचर में एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे थे अपने कार्य क्षेत्र या अपने व्यापार में, उन लोगों के लिए समय सबसे अनुकूल है। आपके फ्यूचर प्लान्स ज़रूर कामयाब होंगे। आपको अपने फ्यूचर प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज पर अच्छा समय देना चाहिए। आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये गोचर आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करेगा। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और आपको अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखना है। और
उपाय के तौर पे आपको बस एक ही काम करना है, सुबह आपको सूर्यदेव को जल ज़रूर चढ़ाना है। अब बात करते हैं मकर राशि की। सूर्यदेव का ये गोचर मकर संक्रांति के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन सूर्यदेव जब मकर राशि पर ही बैठे होते हैं तो मकर राशि के लिए ये समय इतना शुभ नहीं होता है, क्योंकि सूर्यदेव मकर राशि के 8th हाउस के स्वामी होते हैं और ये राशि पर ही गोचर करते हैं। तो 8th हाउस का स्वामी आपकी राशि पर बैठकर आपको संघर्ष ज़रूर करवाता है। आपके लिए संघर्ष की स्थिति पूरे महीने भर बनी रहेगी और आपको हर तरफ से और हर क्षेत्र से परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा और विशेषकर आपको हेल्थ में कमज़ोरी देखने को मिलेगी। आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स का ज़रूर सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते रहते हैं, आप लालच करने से बचते हैं, आप झूठ बोलने से बचें और आप किसी को भी धोखा ना दें और अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप किसी का अहित ना करें, किसी का बुरा ना करें, तो ये सूर्यदेव आपका साथ देंगे। तब ये सूर्यदेव आपको अपमानित होने से भी बचा लेंगे और बल्कि आपके मान सम्मान में ये बढ़ोतरी करेंगे। आप अहंकारी होने से बचें, आप अति क्रोधी होने से बचें, तो आपके लिए ये गोचर अनुकूल हो जाएगा। और आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ये गोचर थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी। तो आपका आपके जीवन साथी से भी मतभेद और लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपके क्रोध के ही कारण आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए गोचर ये समय बहुत ही अनुकूल है। आपको सरकारी नौकरी में सफलताएं और लाभ मिलेंगे, आपको उच्च पद प्राप्त होगा और आपको उच्चाधिकारियों का साथ भी मिलेगा। लेकिन जो आपके सीनियर्स होंगे, जो आपके उच्च अधिकारी होंगे, उनसे आपको सामंजस्य बनाकर चलना है। तो यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। उपाय एक ही है, आपको सुबह उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना है और आपको सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना है और आप गायत्री मंत्र की एक माला का जप भी कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी हद तक बचाव होगा और आप अपने पिता का सम्मान भी ज़रूर करें, तो ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 7th हाउस के स्वामी 12th हाउस में गोचर करेंगे, तो ये आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए खास तौर से अच्छा नहीं है। आपको अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है और ये आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है या आपके हेल्थ में भी कमज़ोरी ला सकता है, क्योंकि ये आपकी राशि से 12वें स्थान पर जाएंगे और यह आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको नुकसान और परेशानियां दे सकते हैं। आपको हो सकता है कि यात्राएं करनी पड़े, छोटी बड़ी, खासकर विदेश की कोई यात्रा करनी पड़े, तो आपको यात्रा करते समय भी सावधान रहना है। और यदि आप विदेश में ही रह रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको विदेश में रहते हुए भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं अगर, तो आपको गलत आदतों से बचना है, गलत लोगों की संगतों से बचना है, आपको कोई भी गलत काम करने से बचना है, आपको धार्मिक बन के रहना है, आपको सन्मार्ग पर चलना है, आपको सदाचारी बन के रहना है। विशेषकर आपको नशे की आदतों से बच के रहना है, आपको गलत संगत और गलत लोगों से दूर रहना है। यदि आप धार्मिक और सदाचारी बने रहते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तो सूर्यदेव आपका साथ देंगे, आपको इन परेशानियों में नहीं पड़ना पड़ेगा। उपाय के लिए आप सूर्यदेव को रोज जल चढ़ाएं और अपने पिता का भी सम्मान करें, अपने पिता से वाद विवाद ना करें, तो ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के 6th हाउस के स्वामी सूर्यदेव उनके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लाभ और आय कमाने के लिए तो ये गोचर सर्वश्रेष्ठ है। आपको लाभ के और आय के अवसर ज़रूर प्राप्त होंगे, खासकर जो सरकारी क्षेत्रों से लाभ कमाना चाहते हैं, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स लेते हैं, सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक है। और जो लोग सरकारी नौकरी से भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है। व्यापारियों के लिए आय बढ़ने के भी पूरे अवसर मिलेंगे। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सारी चीज़ों से भी आपके इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, आपकी आय ज़रूर बढ़ेगी। और जो प्राइवेट क्षेत्र में भी हैं उनको भी एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज मिलने के चांसेस हैं। तो आप अगर ऋण लेकर भी कोई काम करना चाहते हैं तो भी आपको ऋण लेकर किए गए काम में भी लाभ ज़रूर मिलेगा। आप 5 रुपये के ऋण से भी आप 500 रुपये का काम कर पाएंगे। आपको ऋण लेकर काम करने में भी कोई समस्या नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं। और
कोर्ट कचहरी के जो मामले आपके फंसे हुए थे उनमें भी आपको सफलताएं ही मिलेंगी, उनमें भी आपको लाभ ही मिलेगा। आपको अपने सीनियर्स का साथ मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में, और आपको अपने सीनियर्स और बॉस से एप्रिसिएशन भी मिलेगा। आपको अपने उच्च अधिकारियों का विशेष एप्रिसिएशन और साथ प्राप्त होगा। आपको अपने जीवन साथी का भी साथ प्राप्त होगा। तो आपके लिए हर तरफ से ये गोचर बहुत ही शुभ है। यूं कहें कि मीन राशि के लिए गोचर सर्वश्रेष्ठ है। आपको इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं या आप बीपी के पेशेंट हैं, तब तो आपको खाने पीने पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको अपना रूटीन भी अच्छा बना के रखना है। आपको अगर हड्डियों में दर्द या हड्डियों में कोई चोट लगी हुई है तो आपको अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है। आपको आर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपनी हड्डियों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और आप गलत संगत, गलत आदतों से बचें। आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो आपको ये जो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी नहीं होंगी। सूर्य देव का ये गोचर सभी राशि के जातकों पर किस किस तरह से प्रभाव डालेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने चर्चा की। आशा करते हैं सूर्य देव का ये गोचर आप सभी के लिए लाभदायक हो, शुभकारी हो। आप सभी को सूर्य देव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हो। धन्यवाद।